एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी में जो प्लेसेंटा का हमारा चैप्टर चला हुआ उसके नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारी कुछ कंपोजिशन दी हुई है इसकी। तो कंपोजिशन में इन्होंने बताया है द फर्स्ट हाफ प्रेगनेंसी, यानी कि पहली जो फर्स्ट हाफ जो प्रेगनेंसी होता है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे फ्लूइड का वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, हमारा ट्रांसटोडल्स जो हमारी प्लाज्मा होती है उसके जैसा होता है। बट जो हमारा लेट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें कैसा हो जाता है हमारा कंपोजिशन कंपोजिशन वेरी मच अलर्ट मेनली ड्यू टू जो कंट्रामेंशन होता है फीटस का वो यूरिनरी हमारा मेटाबोलिट्स हो जाता है, यानी कि हमारा जो फीटस के अंदर पाए जाने वाला जो लास्ट प्रेगनेंसी की में जो हमारा फ्लूइड पाया जाता है उसका कंट्रामेंशन जो है वो फीटल की का जो यूरिनरी होता है, यानी कि यूरिन या जो भी पास आउट होता है वो उसमें पाया जाता है। और कंपोजिशन में इंक्लूड क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर। ठीक है, 98 से 99%। ठीक है, और नंबर 2 में पाया जाता है सोलिड। सोलिड जो होता है 1 से 2% जो है पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं हमारे कंपोजिशन है कौन कौन से। तो इसमें हमारा ऑर्गेनिक्स के अंदर हम देखें तो प्रोटीन होता है 0.3। ठीक है, और हमारा ग्लूकोज होता है 20 mg, और यूरिया पाया जाता है, और एनपीए का मतलब हो जाता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है हमारी जो हमारी 30 mg% पाई जाती है। यूरिक एसिड पाया जाता है, हमारा कैरेटिनिन्स पाया जाता है। तो टोटल हमारी जो लिपिड्स होती है वो हमारी 50 mg% की पाई जाती है, और हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड रेनिन। तो ये सारी की सारी जो है कंपोजिशन जो होती है वो हमारे अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारा जो अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी का जो पहले की जो कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा के जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसमें बेबी जो है बेबी का जो प्रोडक्शन होता है यानी कि यूरिन का है या फिर किसी भी चीज का, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर मिक्स होती जाती हैं। ये हमारा कंपोजिशन रहता है प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद। और जो हमारी लास्ट प्रेगनेंसी होती है, लेट प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शन। देखेंगे इसके फंक्शन, तो मेनली क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं हमारे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो मेनली फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फीटस। तो ये सबसे पहला मेन फंक्शन तो इसका यही होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है फीटस को। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करती है ये, इट एक्ट एज द शॉक ऑब्जर्व प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम पॉसिबल एक्सटर्नल इंजरी। तो ये क्या करती है, शॉक को ऑब्जर्व करती है और प्रोटेक्ट करती है फीटस को, और जो चोट लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको भी खत्म कर देती है, यानी कि चोट वगैरह लगने से बचाती है। दूसरा इन्होंने बताया है मेंटेन एन इवन टेम्परेचर। तो ये सारा का सारा जो तापमान होता है एमनेटिक का फ्लूइड का वो बना के रखती है। और तीसरा जो फ्लूइड होता है डिस्टेंड करता है एमनेटिक जो सख्त यानी कि जो थैली होती है, देर बाय द अलाउ द ग्रोथ। तो वो क्या करती है, उसका जो थैली जो होती है एमनेटिक फ्लूइड की वो बढ़ती है, और वो किस चीज को अलाउ करेगी, वो फीटस की ग्रोथ भी फ्रीली हो पाएगी और मूवमेंट भी फ्रीली हो पाएगी उसके अंदर फीटस की। ठीक है, तो प्रिवेंट किस चीज को करेगी, एडिशन से बिटवीन द फीटल पार्ट ऑफ द एमनेटिक सक। और वो किस चीज को की रोकथाम करेगी, वो करेगी जो हमारा फीटस होता है उसके और एमनेटिक सक के बीच में किसी भी प्रकार का एडिशन का मतलब हो जाता है कि भाई किसी भी प्रकार का जो मतलब सरफेस पे किसी प्रकार की टेंडेंसी जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, एडिशन के अंदर टेंडेंसी आ जाती है तो उस टेंडेंसी से बचाने का काम ये करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है नंबर 4 में कि ये क्या करती है, जो न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो निग्लेजिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड साल्ट कंटेंट हुएवर वाटर सप्लाई टू द फीटस इज क्वाइट एडुकेट। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो मतलब कि जरूरी नहीं होती है, क्योंकि मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो तब जरूरी नहीं होती है क्योंकि अगर स्मॉल अमाउंट में उसमें प्रोटीन और जो सॉल्ट होता है अगर वो कम अमाउंट में होगा तो वो हमारा नेग्लिजिबल्स बोली जाती है, यानी कि ना के बराबर बोली जाती है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट बोली जाती है वो अगर उसके अंदर साल्ट और प्रोटीन नहीं होता है। तो वाटर सप्लाई द फीटस ऑफ क्वाइट और वाटर जो होता है वो उसमें पर्याप्त मात्रा में हो चाहिए, लेकिन अगर सॉल्ट और प्रोटीन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारा जैसे कि अनइम्पोर्टेंट या फिर कोई मतलब कि जरूरी है ही नहीं। ठीक है, तो वो चीजें बोल दी जाती हैं, यानी कि सॉल्ट और जो हमारा प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर होना। ठीक है, तो ये तो था हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखते हैं ड्यूरिंग लेबर क्या ड्यूरिंग लेबर देखते हैं कि जो हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो ड्यूरिंग लेबर क्या फंक्शन करता है। तो लेबर के टाइम पे क्या करता है, द एमनियंस एंड कोरियंस आर द कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक वेज विच हेल्प इन डायलेशन ऑफ द सर्वैक्स। तो ये एमनियन और कोरियन होता है कंबाइंड, और ये हमारे हाइड्रोस्टिक वेज जो हमारा होता है, यानी कि कौन सा फेज होता है, जब हमारी सर्वैक्स का डायलेशन हो रहा होता है, यानी कि डिलीवरी से पहले कुछ इंच जो होती है हमारी जो सर्वैक्स होती है उसका डायलेशन होता है, तो उसके अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, तो वो हमने जब यूट्रस का जो डायग्राम किया उसके अंदर हमने देखा है कि हमारी सर्वैक्स जो है वो कहाँ पाई जाती है, उसका डायलेशन जो है कितने इंच का होता है, कब होता है, वो सारा का सारा हम डायग्राम के अंदर समझ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं समझा तो आप डायग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। तो सर्वैक्स का डायलेशन होता है उसमें ये हेल्प करती है हमारी। दूसरा ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इज प्रिवेंट मार्क्ड इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल सर्कुलेशन सो लॉन्ग एज द मेम्ब्रेन्स रिमेन इंटैक्ट। तो दूसरा ये क्या करता है, ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हमारा
प्रिवेंशन करता है यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है मार्क्ड इंटरफेरेंस यानी कि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करने देता है प्लेसेंटा सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, जो हमारी जो मेम्ब्रेन्स जो इंटैक्ट होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का यानी कि प्लेसेंटा के सर्कुलेशन में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होने देता है, तो ये हमारा उस चीज में भी सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा क्या करता है, ये गार्ड अगेंस्ट अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन, तो हमारी जो अम्बिलिकल कोड होती है उसपे भी कंप्रेशन नहीं होने देता, उसके अगेंस्ट भी ये गार्ड की तरह यानी कि सुरक्षा करना इसका काम होता है, इसमें भी सुरक्षा ही करता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इट फुलिश द बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड बाय इट्स एसेप्टिक एंड बैक्टीरियल एक्शंस प्रोटेक्ट द फीटस एंड प्रिवेंट असेंडिंग इन्फेक्शन टू द यूट्राइन कैविटी। तो सबसे जो मतलब मेन जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, जब फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, बर्थ की जब सबसे पहली फर्स्ट स्टेज होती है और बर्थ कैनाल्स जो होते हैं उसमें से जब लेबर पेन जब हमारे स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उसमें बर्थ कैनाल से को साफ करती है, यानी कि जब एमनियोटिक फ्लूइड वहां से आएगा तो बर्थ कैनाल जो है वो बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एसेप्टिक और जो हमारे बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं फीटस और प्रिवेंट और असेंडिंग इन्फेक्शन। तो इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ये एंटीसेप्टिक तो ये होता ही है, तो एसेप्टिक कर देता है उस रास्ते को जहाँ से बेबी का जन्म होने वाला है, और सुरक्षा प्रदान करता है कि इन्फेक्शन जो है जो हमारा यूट्राइन इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी का जो में होने वाला इन्फेक्शन से भी बचाएंगे, बेबी को भी इन्फेक्शन होने से बचाएंगे, और जो कैनाल है उसको भी क्लीन कर देंगे। तो ये एंटीसेप्टिक होने के कारण जो बर्थ कैनाल्स होती है बेबी का जहाँ से जन्म होता है और जो हमारी यूट्रस की जो कैविटी होती है या फिर जो बेबी के बर्थ होने के का जो स्पेस होता है वह उस सभी को क्लीन कर देता है। ठीक है, तो एसेप्टिक होता है और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी करता है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि ये यहाँ पर एसेप्टिक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल इंपोर्टेंस। ठीक है, तो क्लिनिकल इंपोर्टेंस में इसमें देखेंगे कि स्टडी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलबींग एंड आल्सो मेच्योरिटी एंड द फीटस। तो इन्होंने क्या बताया, मेच्योरिटी फीटस की बताता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी करते हैं यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जानते हैं तो वो प्रोवाइड करता है हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यूजफुल यानी कि काम आने वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द वेलबींग एंड मेच्योरिटी ऑफ द फीटस, यानी कि फीटस की परिपक्वता के बारे में या फीटस का जो स्वास्थ्य कैसा है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि जो हम एमनियोटिक फ्लूइड को देखते हैं तो उसके जो अलग अलग कलर होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि भी फीटस को किसी चीज का डिस्ट्रेस तो नहीं है, अगर गोल्डन कलर है या ग्रीन कलर है या फिर येलो कलर है, डार्क ब्राउन कलर है, तो इससे हमें जो फीटस में होने वाली जो जिस भी चीज का जो परिवर्तन होने वाला है, जो भी कुछ हो रहा है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, और हमें ये पता चलता रहता है साथ साथ कि भाई जो फीटस है उसकी कंडीशन जो है यूट्रस के अंदर वो कैसी चल रही है। ठीक है, इसलिए अगर आपको पता चलता है कि भाई इम्यूनिटिक फ्लूइड के का कौन सा कलर क्या बताता है तो आपको पता रहेगा। तो इम्यूनिटिक फ्लूइड का क्या ध्यान से हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है बेबी की सारी चीजों की, फीटस की और उसकी जो परिपक्वता होती है उसके बारे में। दूसरा इन्होंने बताया इंट्रा इम्यूनिटिक जो हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ केमिकल इज यूज्ड द मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ अबॉर्शन। तो इन्होंने बताया जो हमारा इंट्रा इम्यूनिटिक जो फ्लूइड होता है वो हमारे इसके रासायनिक यानी कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं यूज किए जाते हैं हमारे अबॉर्शन के मेथड में। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने बताया है एक्सेस और लेस वॉल्यूम जो होती है वो हमारी लिक्योर एमिनी असेस्ड बाय द एम्यूनिटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो वो हम पहले हमारी जो टेबल है उनके अंदर देख चुके हैं कि भी हमारा जो वॉल्यूम होती है लिक्योर की वो कम और ज्यादा, एक्सेस और लेस जो होती है उसके बारे में। और मैटरनल एब्डोमिनल्स इज डिवाइड इनटू द अकॉर्डेंट टाकिंग द एम्ब्लाइकल सिम्फिसिस प्यूबिक फंडस रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमारा जो एब्डोमिनल्स जो एरिया होता है ये इन पॉइंट में जो है इसको डिवाइड किया जाता है विद अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो लार्ज वेंट्रिकल्स देखा जाता है, पॉकेट ऑफ इज द क्वाड्रेंट ऑफ द मेजर। तो इसमें से देखा जाता है कि ये कौन सा जो पार्ट है एम्ब्लाइकल या सिंथेसिस या प्यूबिस या फंडस, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो इसी चीज को मापा जाता है और अल्ट्रासाउंड में ये चीज देखी जाती है। जो लार्ज वेंट्रिकल पार्ट होता है वो मेजर किया जाता है फिर। तो सम ऑफ द 4 मेजरमेंट, तो इसमें 4 मेजरमेंट हमारी बताई गई है। तो इसमें मेजरमेंट जो होती है वो डायग्नोज जब हम करते हैं तो क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं इसके अंदर। तो क्लिनिकल कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो हमारी हाइड्रोमोसिस होती है और ओलिगोहाइड्रोनोसिस होती है। तो ये हमारे रिस्पेक्टिवली देखी जाती है। ओलिगोहाइड्रोमोसिस में होता है कि हमारा जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो जरूरत से ज्यादा हो जाना। ओलिगोहाइड्रोनोसिस में क्या देखा जाता है कि जो हमारा इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो जरूरत से कम हो जाना। तो जो हमारा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो 2000 ml से जब ज्यादा हो जाता है हमारा तो हमारा पोलिगोहाइड्रोनोसिस होता है, और ओलिगोहाइड्रोनोसिस होता है जो कि 200 ml से भी बिल्कुल कम रह जाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ड्रेन्स लिक्विड ऑफ द हेल्पफुल मेथड ऑफ द इंडक्शन ऑफ
इंडिकेशंस ऑफ लेबर, तो इन्होंने बताया है कि जो रैप्चर होती है, यानी कि जो हमारा रैप्चर होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर आता है रैप्चर होकर के, जो मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर ड्रेन्स होता है, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यानी कि मददगार मेथड होता है हमारा लेबर के लिए। यानी कि जो लेबर बेबी का जो परसर्व होता है, जब डिलीवरी होती है, तो उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि जो एरिया होता है वहाँ का उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक करता है। किसी चीज की इन्फेक्शन की जरूरत ये नहीं रहता कि इन्फेक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि क्लियर हो जाता है हमारा रास्ता। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्लियर कर देता है, तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का जो निकलना होता है वो अच्छा माना जाता है और सहायक भी सिद्ध होता है डिलीवरी के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा जो 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है इसको फंडस से, और जो हमारा जो एरिया होता है जैसे जैसे अम्बलाइकस होता है, सिम्फिसिस प्यूबिस फंडस, तो देखते हैं एक बार डायग्राम के अंदर हम इसको। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो प्रेगनेंसी के टाइम जो हमारा 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। जैसे कि अम्बलाइकल्स एरिया है, फंडस एरिया है। ठीक है, फंडस हमारा ऊपर वाला एरिया होता है, तो फंडस एरिया है। हमारा जो साइड का एरिया है सिम्फिसिस, ये वाला एरिया हो जाता है हमारा सिम्फिसिस में। तो ये जो एरिया होता है ये हमारा बांटा जाता है अलग अलग में। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सी पॉकेट बड़ी है, यानी कि इन 4 पार्ट में से कौन सा एरिया बड़ा है। तो उसी तरीके से हमारी चीजों को समझा जाता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड वॉल्यूम मेजर्ड टू द, इसमें डिटरमाइन दे रखा है AFI। तो AFI का मतलब हो जाता है इसमें अक्यूट फिब्रस इलनेस जो होती है, यानी कि जो हमारी शुरुआत होती है किसी भी इन्फेक्शन की फिब्रस के दौरान, तो उन चीजों का हमें पहले से ही पता चल जाता है कि इम्यूनिटी फ्लूइड की क्या कंडीशन है और कौन सी एबनॉर्मलिटी होने वाली है। तो उसमें पहले ही जो उसमें देखभाल की जाती है, पहले ही उन चीजों को नोट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर होती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के। तो हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, और एक बार 2 बार 3 बार जब तक वीडियो को देखिए जब तक आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि थ्योरी को जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम के अंदर थ्योरी ही लिखनी होती है, तो समझ के याद करो। लैंग्वेज में अपनी में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इन चीजों को समझोगे तभी आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।